ये एक मैराथन वीडियो है जिसमें अपन 10 पीवाईक्यूज को ट्राई करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जा सकता है और क्वेश्चंस को करने का जो सही तरीका है वो आप इस वीडियो में सीखोगे। तो इस वीडियो को देखना है एंड तक। इसमें अपन ये 10 पीवाईक्यूज को ट्राई करने वाले हैं। एक एक करके आप देख सकते हो और हर क्वेश्चन में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार वीडियो को पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो, फिर आप सोल्यूशन देखो तो एक बढ़िया अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल बोल रहा है अ साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी ऑफ अ सर्कुलर ग्राउंड ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर एंड ट्रेवल्स अलोंग अ सर्कमफ्रेंस टू द पॉइंट एस। तो कोई साइक्लिस्ट है जो पी पॉइंट से चालू करता है और घूम के ऐसे करके एस तक आता है। तो बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द साइक्लिस्ट कितना होगा। इसके बीच में अपन को इसकी रेडियस जो है वो 2 किलोमीटर गिवन है। तो हमें मालूम है यार डिस्प्लेसमेंट जो होता है इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला एरो होता है। तो इनिशियली बंदा पी पे था, फाइनली वो एस पे आ गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ये एरो हो जाएगा ब्लू कलर का, राइट। तो अपन यहाँ देख सकते हैं ये आर है, ये आर है, तो ये बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से r√2 हो जाएगी, दैट इज 2√2 किलोमीटर हो जाएगी। तो अपन बोल देंगे इसकी वैल्यू जाएगी 2√2 किलोमीटर। 2√2 को लिखने का एक और तरीका है दैट इज √8। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बॉम्बे हो जाता है। कमेंट्स में मुझे बताओ किस किस ने इस क्वेश्चन को सही बनाया खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट टाइम t0 एंड मूव्स अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 5। तो ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, मतलब t0 पे ये x बराबर 0 पे खड़ा था, ये अपन को समझना है। अब ये जाता है तो इसकी जो वेलोसिटी है पॉजिटिव में बढ़ रही है, तो ये बॉडी जो है, पार्टिकल जो है राइट साइड में, दैट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। तो यार ग्राफ में अपन को पता है जब भी कोई सवाल आता है सबसे पहली चीज होती है कि एक्स वाई एक्सिस में देखना है, फिर हम स्लोप चेक करते हैं और फिर हम एरिया चेक करते हैं। तो क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो अपन को दो बातें याद आएंगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। तो क्योंकि ये जो पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में ही जा रहा है, तो स्टार्टिंग में t0 से लेके t5 सेकंड तक वो एक ही दिशा में चलता रहा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स 0 से 5 सेकंड के लिए अगर आप एरिया निकाल लोगे ये वाला, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और वो डिस्प्लेसमेंट ही तो अपना डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमको ये एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांट दिया। इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 2 इंटू 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा 1 इंटू 3। ठीक है, तो ये मिलेगा 2 से 2 कटा, तो ये मिलेगा 2 प्लस 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 9 मीटर्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाता है। तो कमेंट्स में जरूर से बताओ किस किस ने इस क्वेश्चन का सही आंसर निकाला। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पीवाईक्यू में बोल रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वेरिएशन ऑफ पोजीशन x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोजीशन टाइम की इक्वेशन अपन को दी है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स एक्सेलरेशन बिकम 0 इज। तो सबसे पहला काम अपन को xt दिया है, तो अब अगर अपन पोजीशन टाइम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी मिल जाती है। तो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 3t² माइनस 12t प्लस 20। अब उसने पूछा है वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है, तो हमें एक्सेलरेशन तक भी पहुंचना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो a मिलेगा, वो आएगी 6t माइनस 12। तो एक्सेलरेशन 0 करा के आपको टाइम निकालना पड़ेगा, तो a को कर दो 0, तो टाइम की वैल्यू आएगी 12/6 दैट इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड पे जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाती है, तो उस 2 सेकेंड पे हमको वेलोसिटी बतानी है। तो वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर, टाइम की जगह 2 डाल दो, माइनस 12 इंटू 2 प्लस 20। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 2 24 प्लस 20, 24 माइनस में है, 12 प्लस में है, तो यहाँ माइनस 12 बचेगा, प्लस 20, 20 में से 12 गए तो 8 बचेगा। तो दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। अगेन कमेंट्स में मुझे बताना किसका आंसर करेक्ट आया है। नेक्स्ट पीवाईक्यू बोल रहा है पार्टिकल इज मूविंग इन वन डायमेंशन अलोंग एक्स एक्सिस अंडर द एक्शन ऑफ वेरिएबल फोर्स, द इनिशियल पोजीशन वाज 16 मीटर राइट ऑफ द ओरिजिन। मतलब t0 पे इसकी जो पोजीशन है दैट इज x बराबर प्लस 16 मीटर। देन आगे बोल रहा है वेरिएशन ऑफ द पोजीशन विद टाइम इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, xt में इक्वेशन दे रखी है। तो बोल रहा है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन एक्सेलरेशन अगेन बिकम 0 इज। तो सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट करो तो v मिल जाएगी, दैट इज माइनस 9t² प्लस 18 2 36t प्लस 16। इसको एक और बार मारे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा माइनस 18t प्लस 36। तो इसको इक्वल टू 0 कराओगे तो टाइम की वैल्यू आएगी माइनस 36 अपॉन माइनस में 18, तो प्लस में 2 सेकेंड अगेन आ जाएगी। तो अपने पास टाइम आ गया, तो इस टाइम पे वेलोसिटी अपन को पूछ रहा है, तो इस टाइम पे अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो अपन वेलोसिटी में 2 डाल देंगे, तो आएगा माइनस 9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 36 इंटू 2
प्लस 16, तो ये बन जाएगा 9 4 जो 36 माइनस 36 प्लस 72 प्लस 16, तो 72 में 36 गया तो 36 ही बचेगा, तो 36 प्लस 16 दिस विल बी 52। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 52 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो डेटा दिया है ये अपन को उल्लू बनाने के लिए दिया है, राइट? तो कमेंट्स में जरूर से बताना किस किसने इस क्वेश्चन को करेक्ट बनाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फर्स्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली अप टू अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम टी। एक ट्रेन रेस्ट से चालू होती है, कुछ टी टाइम तक वो एक्सेलरेट करती है, स्पीड बढ़ाती जाती है, 80 की स्पीड वो अटेन कर लेती है। फिर बोल रहा है देन इट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड फॉर टाइम 3t, तो 3t टाइम तक वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है जो स्पीड उसने अटेन कर ली शुरू में। तो बोल रहा है एवरेज स्पीड बताओ पूरी जर्नी के लिए किलोमीटर पर आवर में। तो बेसिकली मैंने एक पिक्चर बना ली है, तो क्वेश्चन में हमें एवरेज स्पीड पता करना है। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अपने पास 4t है ना, 0 से t, और ये 3t इंटरवल है, तो टोटल ये 40 हो गया। तो इस 40 टाइम के अंदर हमको एवरेज स्पीड पता करनी है। तो अब जो नंबर्स आप देखोगे ऑप्शन में तो खाली नंबर्स है, तो t है ही नहीं, तो अपन को t भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वेलोसिटी टाइम इक्वेशन अपन फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ इक्वेशन क्या बन पाती है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे v दैट इज 80, इसको मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, ये सोच के कि फाइनल आंसर भी अपना किलोमीटर में ही बैठेगा, ठीक है। v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। तो 80 की वैल्यू 80 में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट अपन अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम करें, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का डिस्प्लेसमेंट भी तो चाहिए, तो यहाँ पे मान लो x1 ये चला, तो अपन लिखेंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो 80 इंटू टी, तो इस 80 को आप 80 लिख सकोगे। तो x1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 80 अपॉन 2 दैट इज 40t। तो ये कुछ मिला अपन को। अब नेक्स्ट पार्ट में ये 80 की स्पीड से 3t टाइम तक चलता रहा, तो मान लो यहाँ पे x2 चला, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम दैट इज 80 इंटू 3t। तो बेसिकली हो जाएगा 8 24, तो 240t ये डिस्टेंस चला। तो हमारे पास x1 आ गया, x2 आ गया, तो एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस दैट इज ये वाला अपना 40 प्लस 240 दैट इज 280, तो 280t अपॉन में 40, तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 4 7 से 28, तो 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ये 80 निकालना यहाँ पे अपने लिए हेल्पफुल हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो हम करेक्ट आंसर बोलेंगे दैट विल बी ऑप्शन बी। तो आई होप आपने इसको सही बनाया होगा, कमेंट्स में मुझे जरूर से बताओ किस किसने इसको सही बनाया। नेक्स्ट सवाल अपन को बोल रहा है अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सो दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम t इज गिवन बाय x स्क्वायर बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बोल रहा है इट्स एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t बराबर x की पावर माइनस n, तो हमें n बताना है। तो एक्सेलरेशन को x के टर्म्स हमको बताना पड़ेगा और वहां से ये पावर निकल के आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे x स्क्वायर बराबर 1 प्लस टी स्क्वायर अपन को गिवन है, तो इसको बना लो x बराबर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले वेलोसिटी पे पहुंचेंगे, तो वेलोसिटी पहुंचने के लिए dx बाई dt करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो 1 प्लस टी की पावर हाफ है, तो सबसे पहले पावर से लड़ना पड़ेगा, तो हाफ कूद के सामने आएगी, 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ बन जाएगी। फिर चेन रूल बोलता हम अंदर जाएंगे, तो अंदर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, तो यहाँ पे 2t अपन को मिलेगा। तो वेलोसिटी बेसिकली 2 से 2 कट के बन जाएगी t अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब जब मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन के लिए dv बाई dt करना पड़ेगा। तो dv बाई dt तो आप करोगे, लेकिन यहाँ पे दो जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv बाई dt करते हैं, तो ऊपर को मारो नीचे को छोड़ो, माइनस नीचे को मारो ऊपर को छोड़ो, होल अपॉन नीचे का होल स्क्वायर। तो ऊपर को मारोगे तो 1 बचेगा, नीचे का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस नीचे का मारोगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर का जो रूट है उसका हो जाएगा हाफ, 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ, और टी स्क्वायर का 2t बचेगा। ये हो गया नीचे का डिफरेंशिएशन इनटू ऊपर वाला होल अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। अब आप देख सकते हो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस ये डिनोमिनेटर में मतलब 1 अपॉन में चला जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर बचेगा। तो इसको लिख लेते हैं, तो एक्सेलरेशन बन जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सही है। अब देखो आप एलसीएम जब लोगे तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो अपने को मिलेगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर कटेगा तो ऊपर में 1 मिलेगा और ये नीचे आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमें मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर 1 प्लस हाफ दैट इज 3/2। इसमें आप नोटिस करो 1 प्लस टी स्क्वायर की पावर हाफ जो है दैट इज एक्स ओनली, तो ये बेसिकली 1 अपॉन एक्स की पावर 3 लिखा है। तो इससे अपन बोल सकते हैं एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है एक्स की पावर -3। तो यहाँ पे जो एन गिवन है उसकी वैल्यू बेसिकली हो जाएगी 3।
तो मुझे कमेंट्स में जरूर से बताओ किस किसने इस क्वेश्चन को करेक्टली सॉल्व किया। अगला सवाल अपन को बोल रहा है, अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, अदर हाफ इज कवर्ड इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स विद स्पीड 9 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। तो एवरेज स्पीड हमको बतानी है। तो एक पार्टिकल आधी डिस्टेंस को 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, आधी डिस्टेंस को d/2 मान लो, जो बाकी की आधी डिस्टेंस है उसको वो 2 पार्ट्स में कवर कर रहा है। तो पहले में जो टाइम मान लो t लग रहा है, दूसरे में भी t ही लग रहा है क्योंकि दोनों इक्वल टाइम में लग रहा है। तो पहले t वाले को वो 9 की स्पीड से कवर कर रहा है और दूसरे t वाले को 15 की स्पीड से कवर कर रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है, किस पार्ट में क्या नहीं दिया वो लिखो। तो इस पार्ट में देखो डिस्टेंस है, स्पीड है, अपने पास टाइम नहीं है। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा, टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये जाएगा d/2 इंटू 6। इस पार्ट में मान लो हमारे पास डिस्टेंस नहीं है, तो इसको अगर x मान लोगे तो ये वाला पार्ट हो जाएगा d/2 माइनस x। ठीक है, तो x वाले पार्ट में अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हो जाएगा। इस पार्ट के लिए आप लिख सकोगे डिस्टेंस d/2 माइनस x बराबर स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू को यहाँ पुट करूँ और उसको इधर ले जाऊं तो मुझे ये मिलेगा कि यार d/2 बराबर 15t प्लस 9t, तो 15 और 9 24t हो जाएगा। तो मेरे पास t की वैल्यू d के टर्म्स में आ जाती है, तो t की वैल्यू आ जाएगी d/48। ठीक है, अब देखो टोटल एवरेज स्पीड निकालनी है, तो वो हो जाएगी टोटल डिस्टेंस d अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम में ये वाला टाइम आएगा और ये 2 टाइम्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं एवरेज स्पीड जो होगी दैट विल बी टोटल डिस्टेंस d अपॉन टोटल टाइम, पहला वाला टाइम है d/6 2 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल T दैट इज d/48। तो ये हो जाएगा 24। अब देखो नीचे से अपन क्या कर सकते हैं, ये d को कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल कर लेंगे, तो अपने पास बेसिकली बचेगी 1/1/12 प्लस 1/24। तो 1/12 प्लस 1/24 विल बी 3/24। तो 24 ऊपर चले आएगा, तो अपना आंसर आएगा 24/3। तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाता है। अगेन मुझे बताओ किस किसने इस क्वेश्चन को सही सॉल्व किया। अगला सवाल बोल रहा है, अ हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड फॉर हाफ द टाइम विद स्पीड 15 फॉर अदर हाफ ऑफ द टाइम। मतलब एक हाफ में 10 से चला, दूसरे हाफ में 15 से चला और हाफ डिस्टेंस 5 से ही चला। तो एवरेज स्पीड ऑफ द राइडर पूरे मोशन का ये है। तो ये सिमिलर ही क्वेश्चन है बेसिकली, तो फिर से वैसे ही करना है। d/2 डिस्टेंस जो था वो 5 की स्पीड से चला, फिर यहाँ पे t टाइम जो है वो 10 की स्पीड से चला और t टाइम जो है वो 15 की स्पीड से चला। तो यहाँ x चला, यहाँ पे d/2 माइनस x चला। सही है, तो आप करोगे d/2 चला 5 में, तो यहाँ पे अपने पास टाइम नहीं है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2 इंटू 5 कर दो। ठीक है, यहाँ पे छोटा t मान लेते हैं। इस पार्ट में हम लिख सकते हैं डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 10t। इस पार्ट के लिए अपन लिख सकते हैं डिस्टेंस d/2 माइनस x बराबर 15 इंटू टी। इस x को यहाँ भेज दे तो प्लस हो जाएगा और x की वैल्यू 10t है, तो 10t और 15t मिलके 25t बन जाएंगे। तो d/2 की वैल्यू हो गई 25t, तो t की वैल्यू हो जाती है d/50। तो v एवरेज जब आप निकालोगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी d अपॉन टोटल टाइम हो जाएगा d/10 प्लस d/50। यहाँ से ऊपर नीचे से आप d को कॉमन लेके काट दो, फिर अपने पास बचेगी 1/1/10 प्लस 1/50। तो एलसीएम 50 हो जाएगा और 50 अगर हो गया तो यहाँ पे आएगा 5 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6/50। 50 कूद के ऊपर चले जाएगा, तो 50 ऊपर आ जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा। अब 50/6 हो गया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू x/7 आनी चाहिए। तो यहाँ से अगर आप x को कैलकुलेट करोगे ये आएगी 50 इंटू 7/6, तो ये हो जाएगा 7 5 35, 35 350/6। तो 6 से अगर अपन कैंसिल करने जाएंगे, नेक्स्ट सवाल हमसे बोल रहा है, कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ x विद स्पीड v1 एंड देन सेम डिस्टेंस x विद स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन। तो एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो एक कार x डिस्टेंस v1 से चली, फिर से x डिस्टेंस v2 से चली, तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा t1 उसकी वैल्यू हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पे जो टाइम सेकेंड पार्ट में लगेगी t2 वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अपने को वो पूछ रहा है एवरेज स्पीड बताओ, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2x अपॉन x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। तो x कॉमन लेके अपन काट सकते हैं, ऊपर बचेगा 2, नीचे आएगी v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, तो ये ऊपर चले जाएगा कूद के। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाता है।
तो ये वाला तो रिलेटिवली इजी था, राइट? अगला सवाल, द कार कवर्स AB डिस्टेंस विथ फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड एंड सेकेंड 1/3 एट v2 एंड लास्ट 1/3 एट v3। मतलब फर्स्ट 1/3 माने d/3 को v1 से, d/3 को v2 से और d/3 को v3 से वो चला, तो एवरेज वेलोसिटी अपन को पूछ रहा है। तो v1 को आप लिख सकते हो 11 मीटर पर सेकेंड, देन v2 की जो वैल्यू दे रखी है वो 2v1 है, दैट इज 22 मीटर पर सेकेंड। ऐसी v3 की वैल्यू 3v1 है, दैट इज 33 मीटर पर सेकेंड। सही बात है। अब तीनों का जो डिस्टेंस है दैट इज d/3, d/3 एंड d/3। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास डिस्टेंसेस तो है पर मेरे पास टाइम्स नहीं है, तो मुझे टाइम्स निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एक एक करके यहाँ का टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब d/3 और 11, तो टाइम आ जाएगा d/3 और नीचे आएगा 11। सेकेंड पार्ट का आएगा d/3 इंटू 22, थर्ड पार्ट में आएगा d/3 इंटू 33। ये हो गया टोटल टाइम और ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस d। अब देखो d कॉमन लेके आप कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, नीचे में से आप देख सकते हो 11 और 3 33, यहाँ से भी 33, यहाँ से भी 33 कॉमन लेके ऊपर पहुंचा दो, तो 33 ऊपर पहुंचा दिया, तो नीचे बचा 1, यहाँ बचा 1/2, यहाँ बचा 1/3। ठीक है, अब एलसीएम लेना है, तो तीनों का एलसीएम हो जाएगा 6, तो डिनोमिनेटर में बना लो 6, 6 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 और ऊपर आएगा 33। अपने पास बचेगा फाइनली 33 इंटू 6 अपॉन 6 3 9 2 11, 11 तिया 33, तो 6 3 जा 18। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये 10 क्वेश्चन काफी इजी थे काइनेमेटिक्स के। आप इसमें से कितने क्वेश्चन सही बना पाए ये मुझे बताओ और आपका स्कोर कमेंट्स में जरूर से बताओ, ताकि हम एक कॉम्पिटेटिव माहौल बना सके, राइट? तो ऐसे और मैराथन वाली वीडियोस के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को, और कमेंट्स मुझे ज़रूर से बताओ किन टॉपिक्स पे आपको और वीडियोस और शॉर्ट वीडियोस चाहिए, तो उन पे मैं वर्कआउट करूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, टेक केयर गाइस, बाय बाय।